नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आज की क्लास में आप सभी लोग जो उस क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूट गए थे उसको देखेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को इसके पहले वाली वीडियो में ही बता चुका हूं कि यह क्लास आपको सुपर टेट, यूपी टेट और अदर अन्य टेट और इसके साथ ही साथ हिंदी का पाठ्यक्रम जिस भी परीक्षा में होगा उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में प्रश्नों का ऐसा संकलन किया गया है जो कि अधिकांशतः परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम अपने समय को न खराब करते हुए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य। इसके पहले वाली क्लास में भी आप लोगों ने हिंदी साहित्य के प्रश्न को देख लिया था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? भक्तमाल के रचनाकार, यह हमारा प्रश्न है। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? यह हमारे हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? मौलिक उपन्यास जो माना जाता है यह हमारी है परीक्षा गुरु। इसके जो रचयिता हैं श्रीनिवास जी हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? यह इलाहाबाद से आरंभ हुआ। नई कविता नाम किसने दिया? नई कविता जो पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हो गई तो उसका जो नाम किसने दिया? यह हमारा दिए हैं अज्ञेय जी। तदी समाज की स्थापना किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? पुरस्कार। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश। यह हमारे हैं मोहन राकेश। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1943 में यह हुआ था। तार सप्तक का संपादक कौन है? यानी कि तार सप्तक जो थी उसका संपादक कौन था? अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक में कितनी कवि की रचनाएं संग्रहित है? इसमें जो है हमारी 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावादी युग को। किस युग को? छायावादी युग को। त्यागपत्र मुक्तिबोध। त्यागपत्र मुक्तिबोध के उपन्यासकार कौन हैं? यह हमारे हैं जैनेन्द्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग से प्रकाशन इसका होता था। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? यह हमारा बनाया गया है मानस के हंस से। द्विवेदी युग का नामकरण
किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? प्रथम रचना झरना, जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रकाशन हुआ कब प्रकाशन हुआ? 1918 में प्रकाशन हुआ था। दूसरी रचना जो है उच्छ्वास है, यह हमारी हुई थी 1920 में, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा यह रचित है उच्छ्वास। और झरना जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? छायावाद का प्रवर्तक, यह हमारा प्रश्न है। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? यह हमारा है, इसका उत्तर जो है मुकुटधर पांडे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषारय। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। किसकी कमी आई है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विरोधी वातावरण के समेट लेने से। केशवदास की कौन सी कृति अपनी वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई लगती है? यह हमारी रामचंद्रिका है। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? यह हैं तुलसीदास जी। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चित्रण है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? यह है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो आप सभी लोग को यह क्लास कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और अपने सुझाव, जो भी कमी हो, सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं कि यह क्लास आप लोग के लिए हिंदी की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सभी वीडियो मिलेंगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने साहित्य के कुछ प्रश्नों को वन लाइनर बताया, इसमें भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन को लिया था, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक नोट्स कॉपी बना लीजिए और उसमें सभी अपने जो भी क्लास कर रहे हैं उसको नोट्स करते चलें, जिससे परीक्षा के समय में आप लोग के पास एक अच्छा नोट्स रहेगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छा अंक पा सकें।